आप डॉक्टर गुंजन हैं। सो Yes. एनीबॉडी हु हैज कम फ्रॉम इंडिया, वी ऑल नो कि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, कितने साल का एफर्ट लगता है, कितनी लंबी मेहनत लगती है, राइट? और उस सब Yes. को करने के बाद व्हेन यू मूव टू अ फॉरेन कंट्री, वहां पे फिर अपने उसी एकेडमिक्स, उसी एक्सपीरियंस को रेलेवेंट बनाने के लिए, बिफोर इवन एंटरिंग द मार्केट, you have to again put in a long, a lot of effort, many more long hours of study, and that's how you come back in your same field in a new country. आपने ये Yes. दोनों ही चीजें की, and now you have decided to become someone absolutely different, because हमारे इस business का medical से या किसी भी type के science matter से कोई लेना देना नहीं है. So Yes. what was your big why, Gunjan? What made you say yes to this? And you decided कि चाहे ये कितना ही different क्यों ना हो from what I've done for so many years, I will go ahead and do it. So what was motivating you? Yeah. So दीप्ति, द वाई आई वुड से कि मैंने जब बताया आपको कि मैं क्लिनिकल रिसर्च में मैनेजर के पोस्ट पे जॉब कर रही थी यूएस में, जी. एंड वेल पेइंग जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ था। बट 2023 में मेरी सेकेंड चाइल्ड मेरी डॉटर हुई, Right. एंड उस समय आई गॉट जस्ट मैटरनिटी लीव ऑफ 4 to 6 weeks। और वो टाइम था कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, एंड इट वाज सो डिफिकल्ट कि आप सी सेक्शन से हील कर रहे हो, बच्चे अभी आपके साथ, बहुत छोटा बच्चा आपके साथ है, और इतना हेल्पिंग हैंड आपके साथ नहीं है यहाँ पे। एंड 4 to 6 weeks के बाद दे आई वॉज पुश टू गो बैक टू वर्क, बिकॉज उसके आगे वो एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी मेरी मैटर्निटी। तो देन आई वेंट बैक दीप्ति, एंड विद इन 2 weeks आई स्टार्टेड हैविंग हेल्थ इश्यूज, बिकॉज देर वॉज इरेगुलर पंपिंग, माई डॉटर वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर फीडिंग टाइम टू टाइम, वो पूरा बॉटल फीड पे चली गई। तो दैट वॉज द टाइम मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि इट इज़ नॉट वर्थ कि आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसे करो। एंड आई टुक अ बैक स्टेप। मैं घर पे आई थॉट कि आई विल बी स्टेइंग बैक विथ माई डॉटर, बिकॉज दैट वॉज माई प्रायोरिटी एट दैट टाइम। Correct. एंड मैंने वो जॉब खुद से क्विट कर दी। एंड बट जब मैंने क्विट की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी अच्छी खासी पेइंग जॉब थी, तो एक फाइनेंशियल हिट ज़रूर हुआ हमारा फाइनेंस, पूरा जो हमारे फाइनेंसेस है उस पे। तो दैट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, आई एम एट होम, बट I have to use this time to build something, and so that I can be busy with my kid, and along with that I should be earning also. तो फर्स्ट एज यूजुअल हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट के हिसाब से मैंने अपने जॉब सर्च चालू की फिर से, जो कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं। Right. बट हेल्थ केयर डोंट गिव यू दैट लग्जरी टू लाइक वर्क फ्रॉम होम वाला थिंग, वी डोंट गेट इन हेल्थ केयर मच। तो बहुत सारे इंटरव्यूज किए। one of the interview was like, I can tell you what they said to me was, I am overqualified for the job, and that's why they can't give me a job. So I was like, मेरे को वो बहुत हिट हुआ कि लाइक कभी कोई ज्यादा पढ़ाई करके कैसे मतलब जॉब नहीं ले सकता है। तो True. आई वॉज True. लाइक ओके, दिस इज द थिंग। फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया कि मैं कुछ और करूंगी, कुछ और ढूंढूंगी, लाइक नॉट नॉट डेफिनेटली नॉट इन टू द डिजिटल वर्ल्ड, बट Right. मैं अपना कुछ ढूंढ रही थी। Suddenly one day I saw a post from a beautiful lady, and she was explaining this. She was also a professional working in this business. तो Right. आई थॉट कि लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग, और फिर मेरे को बहुत सारी चीजें दिखने लगी, तो आई थॉट कि ओके देखती हूँ क्या चीज है। आई केप्ट ऑन लाइक एक्सप्लोरिंग दैट ऑल द स्टाफ डिजिटली। कुछ एक दो महीने का मैंने रिसर्च किया, एंड देन आई थॉट कि चलो एक ट्राई तो करते हैं क्या है। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, एंड ही सेड कि करो कुछ नया ट्राई, यू नेवर नो व्हाट विल वर्क फॉर यू। तो True. वही सोच के मैंने दीप्ति ये जस्ट स्टार्ट किया था, ये सोच के नहीं कि मैं स्टार्ट करूंगी, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। बट व्हेन आई एंटर द कम्युनिटी एंड आई सॉ कि कितने सारे लोग, डॉक्टर्स स्पेशली, Yeah. वर्क कर रहे हैं जस्ट टू गेट टाइम फ्रीडम, मतलब अपने फैमिली के लिए वो टाइम फ्रीडम ढूंढ रहे हैं। तो दैट्स वाई, तो आई थॉट कि यार इतने लोग वर्क कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो दैट वाज द थिंग कि मैंने सोचा कि चलो लेट्स बिल्ड समथिंग, लेट्स यूज दिस टाइम। वैसे भी अभी तो जॉब में जा नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तो लेट मी बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ, जो कि मैं बाद में जब जॉब जाऊँ तो भी मैं प्राउड हूँ कि यार मैंने ये मैटरनिटी का जो मेरा करियर ब्रेक हुआ है, Yeah. that has like made me some different kind of person and gave me that opportunity। तो इसी थॉट के साथ दीप्ति मैंने स्टार्ट किया था। और डेफिनेटली वाई तो यही था, फाइनेंशियल हिट हुआ था, तो ऑब्वियसली मेरे को वो कवर अप करना था। तो वो भी था, एंड दूसरा कि मैं अपने बच्ची के साथ रह के कुछ करूँ, ये मेरा सेकंड वो था। तो या विद दिस आई स्टार्टेड।
गुंजन, स्पेशली जब हम मॉम्स बात करते हैं अपने वाई के बारे में, अपने मोटिवेशन Yeah. के बारे में, वी जस्ट से एवरीथिंग इन 2 to 3 minutes. बट जब हम एज ऑडियंसेस सुनते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि वो 2 to 3 minutes में आपने जो इतने सालों का जो जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है जो फील करते हैं, Yes. स्पेशली एज मॉम्स, स्पेशली एज करियर मॉम्स, वो एक डबल Career स्ट्रगल moms. होती है करियर मॉम के लिए. That is something I'm sure कि audiences जब ये सुनेंगे जो आपने स्टोरी शेयर की है, a lot of parents, a lot of moms especially, चाहे फिर वो stay at home हो या फिर working career moms हो, they all will pause for a moment and उन्हें कहीं ना कहीं वो कनेक्ट जरूर फील हुआ होगा इस स्टोरी में, because Yeah. it is a very hard call, especially जिस करियर को बिल्ड करने के लिए when we were young girls, हमने Yeah. इतना स्ट्रगल किया, इतना एफर्ट डाला, और उस करियर को अब हम एज मॉम्स आने के बाद वी फाइंड आवरसेल्व्स इन दैट ऑन दैट क्रॉस पाथ, कि Yeah. क्या करें, ये या वो. एंड इट्स अ वेरी हार्ड कॉल, एंड बहुत सारी मॉम्स, बहुत सारे पेरेंट्स इसमें डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे इस बात से.